वेलकम टू माय चैनल। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं इफ़ प्लस एंड का फंक्शन। लास्ट में हमने डिस्कस किया था इफ़ का फंक्शन और आज उसके साथ एडिशन होने जा रही है एंड की। सो वीडियो को एंड तक देखिएगा सो दैट आपको ये पूरा फंक्शन समझ में आए। ओके, सो जिन्होंने लास्ट वीडियो नहीं देखी कि इफ़ का फंक्शन कैसे अप्लाई होता है तो वो उसी सीक्वेंस में चलें, पहले वो वीडियो देखें एंड देन आपको ये भी समझ में आएगी। ओके, सो हम चलते हैं अपने फंक्शन की तरफ और हमें डेटा इस सवाल में कह रहा है कि इंग्लिश के पासिंग मार्क्स जो हैं, इंग्लिश के जो मार्क्स हैं जो अटेन किए हैं इन स्टूडेंट्स ने, वो हैं 45, 34, 50 और 40, और इंग्लिश के पासिंग मार्क्स जो हैं वो हैं 40। ओके, देन मैथ्स की तरफ आते हैं तो 50, 72, 62 एंड 33, ऑल्दो मैथ्स के जो पासिंग मार्क्स हैं वो हैं 50। सो अब इफ प्लस एंड का फंक्शन हमें ये कहता है कि अगर स्टूडेंट इसमें और इसमें, एंड का मतलब यही होता है, सो अगर इसमें और इसमें पास है तो ही वो पास कंसीडर किया जाएगा, अदरवाइज वो फेल हो जाएगा। अब ये तो 4 स्टूडेंट्स का डेटा है, आप मैन्युअली भी टाइप कर सकते हैं, बट व्हाट इफ कि ये मोर देन 100 स्टूडेंट्स का डेटा हो, तो एक्सेल में टाइम बचाने के लिए आप क्या करेंगे, लेट्स स्टार्ट द फंक्शन। यहाँ पर सबसे पहले कोई भी फंक्शन लगाने के लिए हम इक्वल टू का साइन प्रेस करेंगे एंड देन इफ का फंक्शन टैब प्रेस किया सो दैट लॉजिकल टेस्ट ओपन हो जाए। अब मैंने इसको इंस्ट्रक्ट किया यहाँ एंड। ओके, नाउ वो कह रहा है कि लॉजिकल वन क्या है कि इफ दिस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, इंग्लिश मार्क्स आर ग्रेटर देन और इक्वल टू दीज पासिंग मार्क्स। वैसे ही इसको फ्रीज करेंगे। क्यों, दोबारा बताता चलूं कि जैसे जैसे हम यहाँ पर नीचे आते जाएंगे, इसको कॉपी पेस्ट करेंगे तो यहाँ से भी एक्सेल नीचे आना शुरू हो जाएगा और इन ब्लैंक सेल्स को भी ये सिलेक्ट कर सकता है। तो इस वजह से मुझे जिस वैल्यू से बार बार कंपेयर करना है उसको एक ही बार फ्रीज करना पड़ेगा, क्योंकि ये वैल्यू कांस्टेंट रहेगी, ये चेंज नहीं होगी, ये वैल्यूज चेंज होंगी। ओके, अब ये लॉजिक 1 दे दी, कॉमा लॉजिकल 2 ये कि इफ दिस वैल्यू इज ग्रेटर देन और इक्वल टू इस वैल्यू के, इसको भी फ्रीज करेंगे क्योंकि सबको इसी के साथ ही कंपेयर करना है। दोनों टेस्ट कंप्लीट हो गए। अगर इससे ज़्यादा कोई भी और सब्जेक्ट्स होते, फिजिक्स होता या कोई भी, तो उसको फिर कॉमर्स देके लॉजिक 3, 4, 5 एंड सो ऑन उसमें डालते। हमारे पास 2 ही लॉजिक्स थी जो कि हमने एंड के फंक्शन में दे दी। इसके बाद मैं एंड का फंक्शन ब्रैकेट लगा के क्लोज करूँगा। अब हम वापस मूव कर चुके हैं इफ़ के फंक्शन के अंदर। इफ़ को हमने लॉजिकल टेस्ट प्रोवाइड कर दिया एंड की सूरत में कि ये दोनों लॉजिकल टेस्ट हैं, इसलिए मैंने एंड लगाया। इसके बाद कॉमा, वो पूछ रहा है कि वैल्यू इफ ट्रू, अगर वैल्यू ठीक हो यानी इंग्लिश के मार्क्स ग्रेटर देन या इक्वल टू हो इंग्लिश के पासिंग मार्क्स के और मैथ्स के मार्क्स ग्रेटर देन या इक्वल टू हो मैथ्स के पासिंग मार्क्स से, तो क्या लिखूं। सो इन्वर्टेड कॉमास ओपन, इफ ये दोनों ग्रेटर देन और इक्वल टू हो तो पास लिख देना। वैल्यू इफ फॉल्स, अगर ये दोनों ग्रेटर देन और इक्वल टू ना हो तो फेल लिख देना। यहाँ पर फंक्शन हमारा कंप्लीट हुआ और हमने ब्रैकेट क्लोज कर दिया। अब मैं इसको कंट्रोल C करके नीचे कंट्रोल V पेस्ट करूँगा तो मेरे पास कुछ इस तरह के रिजल्ट्स आएंगे कि ये दोनों में पास था एलेक्स, तो ये पास हुआ। यहाँ पर 72 मार्क्स मैथ्स में तो पासिंग मार्क्स थे, बट 34 इंग्लिश में फेल था। यहाँ पर ये दोनों में पास था और यहाँ पर ये मैथ्स में फेल था और इंग्लिश में पास था। सो ये था इफ प्लस एंड का फंक्शन। मज़ीद वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरों के साथ शेयर करें। मिलते हैं।